आप सारे आ जाओ, मैं भी आ जाऊँ। ये गाड़ी, ये बच्चों की गाड़ी, के बच्चे की, हरामजादे की। ये बच्चे हरामजादे मुझे छोड़ो ना यार। ठंडी रखी है तू, बड़ा गंदा मुंडा, चलो ये आपने कर लिया है, बड़ा गंदा मुंडा है। सबको बैठे नहीं छोड़ता अब तो इसमें गोली मारी मारते अब इसमें गोली मारी मारते ठीक है क्या हुआ आपको? मैडम फोन कर एंड चुका इन्होंने आईया 7 बुला लूं जब के मेरा फोन चुके जल्दी कर दलिए तारा कंजी सुना मैं तारा लानी है गाड़ी फैशन तारा फैशन होने लानी है। एक सेकंड मुझे जल्दी से बुला सबका घर का नंबर बुलाएं, उन्हें इमरान को बोले मैडम को बोले फोन उठाए जल्दी से मेरा फोन उठाओ, मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ, जल्दी से फोन उठाओ। मर जाओ आमना बाजी के साथ कौन सा गार्ड है? उस्मान भाई है। ये सारा कपड़ा बैग रखो, डाले में आग लगाऊंगी। उठाओ सारे जूते। क्योंकि मेरा उस्मान के साथ मेरी दोस्ती थी, ठीक है, और वो मुझसे निकाह करना चाहता था। मैं 2 साल से उसे जानती हूँ, ठीक है। और रही बात उनकी वाइफ की, उन्होंने मुझे कभी वार्न नहीं किया और इस चीज़ का कोई एविडेंस भी नहीं है। और उन्होंने मुझे कभी एक कॉल भी नहीं की। मैंने उन्हें देखा पहली दफ़ा उसी दिन है, चांद रात के रात। वो उन्होंने मेरे ऊपर गन रखी हुई थी, इसीलिए मैं उन्हें कह रही थी कि मुझे एक चांस और दे दें प्लीज़, आप मुझे माफ़ कर दें। ऐसा कोई वाकया पहले नहीं हुआ। तो चांस देने से मुराद ये होती है कि जब आपकी जान जा रही हो तो आप कहते हैं कि अगर आपको ये एतराज है मेरा के साथ रिलेशनशिप है तो मैं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। तो चांस की बात सिर्फ इस वजह से है, मैं अगर चांस की बात सिर्फ इसलिए है कि अगर आपको इस रिलेशनशिप में एतराज है तो रिलेशनशिप नहीं रखा जाए भाई जो भी। ये पूरा
पूरा पब्लिसिटी स्टंट है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उनका मलिक रियाज से कोई लेना देना नहीं है। आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड हाउ एनी वन ऑफ यू, हाउ ऑल ऑफ यू पीपल कैन इवन साइड विद हर। जिस हालत में मैंने उज़्मा खान को पकड़ा था, रिपीटेड वार्निंग के बावजूद, कोई औरत मेरी जगह होती तो इससे ज्यादा तबाही करती, इससे भी ज्यादा तबाही करती। आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड। एवरीबडी नोज देयर रेप्यूटेशन, एवरीबडी नोज व्हाट होम रेकर्स दे आर। हाउ कैन यू इवन साइड विद सच विमेन? देयर होम रेकर्स। 3-4 दफा वार्निंग्स देने के बावजूद चौथी पांचवी दफा मैंने ये एक्शन लिया है। इस हालत में पकड़ता, कोई भी ये एक्शन लेता। आई जस्ट सो जा इस गार्ड नु, इसको हाथ लगाओ जरा, ये सोएगी। आडम नु फोन कर एंड चुका इन्होंने आईएस 7 बुला लूं जम के मेरा फोन चुके। लगाओ उसको हाथ। हां बच्चे हराम किसी पट्टे की बच्ची को जरा हाथ लगाओ, लगाओ जरा, टच करके तेरा सामान जबरदस्ती आता। मैं क्या कर रही हूं? हाथ लगाओ उसको, लगाओ उसको हाथ। जरा सो जा इस गार्ड नु, इसको हाथ लगाओ जरा, ये सोएगी आपके साथ। जरा हाथ लगाओ, लगाओ जरा, टच करके तेरा सामान जबरदस्ती आता था। लगाओ। मैं क्या कर रही हूं? हाथ लगाओ उसको, लगाओ उसको हाथ। हाँ पागल तेरी मां ना तेरी चलिए फिर से शराब दुकानी कितने हाथ लगाओगे? नहीं वो कहती ना सामान जबरदस्ती। मैं गार्ड के हाथ ला लान दे दिए। खोल दरवाजा, खोल इसको। तुमने शर्म सोती थी, करती थी ना। आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैं आपको सवाल इस घर की मलकियत एक थर्ड पार्टी के नाम पे है, जिसे हम नहीं जानते। ये उस्मा के करीबी दोस्त हैं बाबर, जिसके नाम पे इस घर का किराया नाम है, और वही हम तफ्तीश उनको देंगे। तो जो ये उनका क्लेम है कि ये उनके खानों का घर है, ऐसी बात पूरी तौर पर नहीं है। अच्छा, उस्मान मलिक के साथ 2 साल पुराना ताल्लुक है। 2 साल पुराना ताल्लुक है। ये जितनी बातें हम जो क्लेम यहाँ पे करेंगे, कोई ऐसा क्लेम नहीं होगा जिसका हम सबूत ना दे सके। उस्मा का ताल्लुक 2 साल से है। उस्मान मलिक जो है वो उस्मा से शादी करना चाहता था। 5 महीने पहले उस्मा ने उस पर इनकार कर दिया, जिसके बाद अब वो जो पुराना रिलेशनशिप है उसकी बुनियाद पर जबरदस्ती जो है रास्ता कायम करने की कोशिश करता है। ये बात उस्मा के मुताबिक दिसंबर 2019 में उस्मान मलिक की फैमिली के नॉलेज में है। उसके हमारे पास सबूत है कि उस्मान मलिक और उसकी फैमिली के दरमियान जितनी मोबाइल कन्वर्सेशन है मैसेज की सूरत में, वो हमारे पास मौजूद है, वो भी हम पेश करेंगे। तो इसका रिलेशनशिप जो है वो यही है कि इससे उसकी इस्लाम को अपनी दोस्ती थी और उससे शादी करना चाहता था। अच्छा बात सुने आप लोगों के देखिए उस्मा मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि उस्मा मुकम्मल तौर पर आजाद है। वो जितनी बात करना चाहे करें, वो जिस सवाल का जवाब देने वो दें। आप उस्मा से सवाल करें मैडम, आप उस्मा से सवाल करें। आप बात सुने, आपने से आप उस खवातीन को सवाल तो करने दे। आप उस हसन भाई, आपने ये कहा था कि इनके ऊपर केरोसिन ऑयल फेंका गया, ये बात कितनी दुरुस्त है? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये सब मैं केस नहीं मुझे पता था, ये तब की बातें इन्होंने वाज़ेह की है। ये केस सच में मबनी है। उस पर उनके बकौल उन्होंने शराब फेंकी थी और हमारे बकौल वो शराब नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन में हम चाहते हैं कि हमारा ख्याल है उन्होंने जलाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि हमारे पास वाज़ेह सबूत नहीं, हमने सच और हक पे केस लड़ने में एक आपसे और एफआईआर में शामिल एक सवाल का और जवाब दे रहे हैं। आप में से किसी ने कहा था कि उन्होंने आपको अप्रोच किया। उस्मा बेचारी बोल रही थी, आवाज नहीं, उसने एक बात की जो आपने सुनी नहीं। उस्मा के पास मैसेज है, सब आप
आप प्लीज सुनिए वो कहने लगे। आप इस वक्त मेरी बात का जवाब देने सारी बातें खत्म हो गई। बोलो यार। उस्मा खान के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है, सुनने में आ रहा है कि उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज की गई है उस्मा खान के खिलाफ, उसमें कोई जिना की दफा भी शामिल की गई है? हमारे में कोई ऐसी FIR नहीं है, ना हमें पुलिस ने किसी को उस्मा का जो घर है, उस्मा खान का जो घर है, उसका उस्मान मलिक से कोई ताल्लुक है या नहीं है? इसी वजह से जो अभी मलिक रियाज साहब की बेटियां घुसी है वो गैर कानूनी है। क्या है आपको कि मेरा उस्मान के साथ मेरी दोस्ती थी, ठीक है, और वो मुझसे निकाह करना चाहता था। मैं 2 साल से उसे जानती हूँ, ठीक है, और रही बात उनकी वाइफ की, उन्होंने मुझे कभी वॉर्न नहीं किया और इस चीज़ का कोई एविडेंस भी नहीं है और उन्होंने मुझे कभी एक कॉल भी नहीं की। मैंने उन्हें देखा पहली दफ़ा उसी दिन है, चांद रात की रात। वो उन्होंने मेरे ऊपर गन रखी हुई थी, इसीलिए मैं उन्हें कह रही थी कि मुझे एक चांस और दे दें प्लीज़, आप मुझे माफ़ कर दें। ऐसा कोई वाकया पहले नहीं हुआ। तो चांस देने से मुराद ये होती है कि जब आपकी जान जा रही हो तो आप कहते हैं कि अगर आपको ये एतराज है मेरे के साथ रिलेशनशिप है तो मैं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। तो चांस की बात सिर्फ इस वजह से है, मैं अगर चांस की बात सिर्फ इसलिए है कि अगर आपको इस रिलेशनशिप में एतराज है तो रिलेशनशिप नहीं रखा जाए भाई जो भी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना उस्मान है। ये जो सुबह से स्पैट चल रहा है ट्विटर पे और सोशल मीडिया में, पूरी ये जो पूरा उस्मा खान का ट्रेंड कर रही है, इस केस के हवाले से मैं 2-3 बातें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उस्मान मलिक, माई हस्बैंड, हैज़ नथिंग टू डू विद मलिक रियाज हुसैन। ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिज इमीडिएट फैमिली। ये सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जो उनको ये सिर्फ मलिक रियाज को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हसन, दिस इज अ पर्सनल स्पैट बिटवीन हसन खान नियाजी एंड मलिक रियाज हुसैन, विच हसन खान नियाजी इज ट्राइंग टू जस्ट लिटरली गेट मनी आउट ऑफ इट। वो सिर्फ पैसे लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। उन्होंने हमें अप्रोच भी किया कि वो लड़कियों को पैसे दे दें तो ये सारा मामला बंद हो जाएगा, विच वी रिफ्यूज क्योंकि हम हक पे हैं। सेकेंडली, ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्जिन किया है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है, this was not their house, this was my husband's other house which I followed him to. So basically ये मेरे हस्बैंड का दूसरा घर था जहां पे घुसने का मेरा हर हक है। ये उन लड़कियों का घर नहीं था। मेरी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। This was not the first time that I approached her. इससे पहले मैंने रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। मेरा एक 11 साल का बच्चा है। आई एम श्योर जिन सबकी औलादें हैं और जो औरतें इस सब से गुजर रही हैं, they can completely understand what a wife goes through and how hard she tries to go till the last point to save her marriage. But I know मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी गलती है। I know he is the person who's to be blamed the most. उसको तो मैंने छोड़ दिया है। बात ये है कि ये जब वहां पे मैं इनको फॉलो करके पहुंची तो ये कह रही थी जी हम इत्तकाफ से उठी हैं। ये कौन सा इत्तकाफ है जिसपे 3 दिन लगातार ये मेरे हस्बैंड को रात को मिलती रही हैं? लगातार मेरे पास प्रूफ है। ये इत्तकाफ पे बैठी 10:30 बजे इत्तकाफ से उठी है, 11:30 बजे वहां पे कोकेन की लाइनें और शराब हो रही थी। आपने अगर वीडियो देखी है तो आप सबने, जो कि वायरल हो ही चुकी है, आप सबने देखा होगा कि इनके ऊपर कोई केरोसिन ऑयल नहीं गिर रहा। ये वही शराब गिराई है इनके ऊपर जो ये शराब बैठकर पी रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर वाला वाकया उस्मा खान और हुमा खान के हवाले से जो काफ़ी वायरल चल रहा है इस वक्त, तो उसके हवाले से ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि डिफेंस में मॉडल उस्मा खान पर जो तशद्दुद किया गया उसका मुकदमा जो है वो 3 खवातीन समेत 15 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर दिया गया है। ये मुकदमा उस्मा खान की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया है, जिसके मुताबिक मॉडल ने पुलिस को बताया कि वो 2 बहनें इत्तकाफ से उठी थी। हमलावर घर का दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुए। हमलावर खातून ने इनकी बहन को सर पर बोतल मारकर जख्मी किया। FIR में मजीद ये भी बताया गया है कि हमलावर खवातीन और इनके गार्ड ने घर में तोड़फोड़ की और इन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी। हमलावर 2 मोबाइल फोन, सोने की अंगूठियां और 50 लाख रुपए मालियत का सामान भी ले गए। मुकदमे में जबरदस्ती,
घर में घुसने, जान से मारने की धमकियां और तोड़फोड़ और गहरे जख्मों के दिफात को भी शामिल किया गया है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने जो एफआईआर दर्ज किया वो नाकाबिले जमानत है। एफआईआर नंबर 452 और 337 F2। देखने वाले तमाम सामीन को बहुत बहुत सलाम। इस वक्त एक खबर बड़ी गर्दिश कर रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि उज़्मा खान और हुमा खान जो हैं वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। उन लोगों की डील हो गई है मलिक रियाज साहब से। जब हमने इस मामले की तहकीकात की तो सच्चाई जो हमें नजर आई वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। सुनने को मुझे मिल रही है कि मेरी सुलह हो गई है उन लोगों के साथ और कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान छोड़ के दुबई शिफ्ट हो गई हूँ। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं इस टाइम लाहौर में ही हूँ और मैं DIG पंजाब को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मुझसे मिलें और उनके नीचे के कुछ लोग मुझे सुलह का बोल रहे हैं और कुछ लोग मेरी सपोर्ट में मेरे साथ खड़े हुए हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे मिलूं और उनका जो फैसला होगा वो मुझे कहेंगे सुलह कर लो, मैं सुलह कर लूँगी। मेरे साथ जो हुआ है और इस सब के बाद मुझे माफ़ी नहीं मिल रही है और मुझे बार बार यही कहा जा रहा है, लोगों के कॉल्स आ रही हैं कि डील कर लें या पैसों पे बात ख़त्म कर लें, आप सुलह कर लें, आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपकी जान को खतरा है आगे, आप अभी तो ठीक हो जाएगा सारा कुछ, लेकिन मेरे साथ मेरी बहन भी है और हम दोनों की जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, वो लोग कुछ करा देंगे, कोई केस में डाल देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको मरवा देंगे, लेकिन देखिए मर तो मैं वैसे ही गई हूँ क्योंकि जो उन्होंने मेरे साथ किया है मुझे पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया है। ठीक है, मैं तो मरने के मुकाम में थी जो वो करके गए थे और 2 दिन तो मैं कमरे से नहीं निकली। उन्होंने मेरी वीडियो लीक की, उसके बाद जैसे मुझे मैसेजेस आना शुरू कर दिए, मैंने अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, फेसबुक डिलीट कर दिया। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। फिर मेरे कोई दोस्त हैं जानने वाले, उन्होंने मेरे जो लॉयर है उनका मुझे नंबर दिया, मैंने इनसे कांटेक्ट किया और मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इस टाइम तक कोई। सामाइन को बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, इस वक्त जो मामला है उज़्मा खान और हुमा खान के हवाले से वो बहुत ज्यादा तौल पकड़ गया है। कोशिश करेंगे ऐसे सवाल करने की और ऐसे जवाब देने की जिसमें आपको ये तमाम बात बावर हो सके, आपकी समझ में आ सके कि क्या मामला है और कौन सही है और कौन गलत। बात को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, छोटी सी बात करेंगे। मैं अभी वकाल ज़का का एक प्रोग्राम देख रहा था तो उसमें तकरीबन आधा घंटा का प्रोग्राम था, उसके अंदर वकाल ज़का कोई सवाल नहीं कर सके उज़्मा खान से, तो उनका लाइव आने का कोई फायदा नहीं। और हसन ने पूरे 20 मिनट खा लिए और बिला वजह की उन्होंने वो तकरीर शुरू की जिसकी हमें जरूरत नहीं थी। हसन साहब से मैं एक सवाल करना चाहता हूं जो उज़्मा खान के वकील हैं, क्या वो औरत पागल थी? आमना खान जो थी वो क्या पागल थी या उसको पागल कुत्ते ने काटा था? वो जो गार्ड लेके किसी के घर पर आ गई दीवार भाग कर, कुछ ना कुछ तो मसला था ना जिसकी वजह से इसको आना पड़ा। इसकी ना तो कोई दुश्मनी थी उज़्मा खान से और ना ही कोई फायदा लेना था। जब एक औरत ने 2 साल से किसी के शोहर को अपने साथ रखा हुआ हो, कोई भी औरत होगी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब एक औरत अपना घर बचाते बचाते अगर उसके घर तक आ गई तो क्या हो गया? क्यों नहीं समझ पा रहे ये लोग? अगर उज़्मा खान समझ जाती और उस्मान से कोई ताल्लुक ना रखती तो आज मामला डिफरेंट होता। टोटली गलती उज़्मा खान की है मेरी नजर में। दोस्ती हमेशा देखभाल के करनी चाहिए। 2 साल से आप लगातार गुनाह कर रही है। एक ऐसे बंदे के साथ रिलेशन में रही जिसका आपको पता था कि उसकी शादी हुई है, उसका एक बच्चा है। एक औरत दूसरी औरत का घर कैसे तबाह कर सकती है? 2 साल से लगातार उसके साथ ज़ना कर रही है और उसकी बीवी को और उसके बच्चे को उससे दूर कर रही है, तो ये सजा जिसको मिली है बहुत हो रही है। क्या पता ऊपर से आसमान फट जाता और उसके ऊपर कुछ चीज गिर जाती और वो वहीं दब के मर जाती तो। और ये उज़्मा खान तो खुद एतराफ कर चुकी है कि मेरा उससे रिलेशन है और हम तो शादी करने वाले थे। यानी कि रिलेशन का मतलब क्या होता है आप खुद समझदार हैं। और जब इसे किसी ने सवाल किया कि उस्मान के बारे में आप बताएं, आपका उससे क्या ताल्लुक था, तो उसने कहा कि मैं उस्मान का जिक्र ही नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती जिक्र? किसी का शोहर घर में लेकर बैठ गई हो बगैर रिश्ते के, तुमने अपनी मलकियत बना दिया उसको, और फिर उसका मालिक अगर उसको ढूंढते ढूंढते घर पर आ जाए तो क्या वो चुपचाप चला जाएगा? कोई भी औरत अपने मर्द को
किसी भी औरत चाहे वो उसकी सगी बहन क्यों ना बर्दाश्त नहीं करती। उसकी जितनी हैसियत थी उस हिसाब से गई, वो गार्ड लेके गई, लेकिन क्या उसने वहां पर गार्ड वाला रवैया इख्तियार किया? नहीं किया। अगर यही समझे आप इसकी जगह इसके भाई होते, इस औरत के दो चार मुस्टंड भाई होते, वो क्या करते? वो उस्मान को भी आज हॉस्पिटल पहुंचा चुके होते और उस्मा खान को पता नहीं कहां पहुंचा चुके होते। जी हाजिर, मैं आपको बिल्कुल सही कह रही थी कि पंजाब की रवायत के हिसाब से वहां का जो कल्चर है वो इस बात की इजाजत नहीं देता। वो तो फैसला पहले करता है और बाद में सोचता है। काफी ज्यादा एक सवाल उठाया जा रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि आमना खान ने जब अपने गार्ड को हुक्म दिया कि जाओ इसके साथ जबरदस्ती करो, इसको छुओ, इसको हाथ लगाओ, यार कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की। अब कैसे लोग हो? ओ भाई, एक औरत जब अपने मियां को उस हाल में देखती है और अपने मियां की जाके वो पिटाई करती है, इस औरत की पिटाई करती है और मियां उसको चमाट मारता है, तो वो और आग बगोला हो जाती है। उसके बाद वो वहां पे तोड़ फोड़ करती है। फिर उसके बाद जब वो लड़की यानी कि आमना उस्मान की जो बीवी है वो उस्मा खान से कहती है कि तुझे बहुत मजे आते हैं मेरे शोहर के साथ लेटते हो, हाँ, घाट को हाथ लगाने देना, घाट उसको हाथ लगा, यानी कि उससे ये बात एक तंजिया कही थी। ऐसी सिचुएशन में मैं समझता हूं दुनिया की कोई भी औरत, स्पेशली हमारे एशिया की जो औरतें हैं, पाकिस्तान, इंडिया की, ये दिमागी तवाज़ुन खो बैठती हैं ऐसे मौके पर। मेरा अब्बू और मामू बिक सकते हैं और हसान न्याजी नहीं बिक सकता, ये मेरा कसम है। यहाँ को बताएं, वज़ीर आज़म के भांजे हसान न्याजी ने पीआईसी हमले केस से भी सबक ना सीखा। अपनी गाड़ी को मामूली टक्कर लगने पर आग बबूला हो गए, ड्राइवर को गालियां दी और गाड़ी के हमले में मुलव्वस वज़ीर आज़म इमरान खान के भांजे हसान न्याजी की लाकानूनियत और बदतहजीबी का एक और वाकया सामने आ गया। इस वक्त सीधा हो गए जब निजी क्लब में दाखिल होते वक्त इनकी गाड़ी से दूसरी गाड़ी लग गई। वज़ीर आज़म के भांजे हसान न्याजी ने दूसरी गाड़ी से चाबी निकाली और शदीद गुस्से का इजहार किया और ड्राइवर को ये तो होगा कबल पीआईसी में बुखला के हमले के दौरान और पुलिस वैन को नजरे आतिश करने में भी हसान न्याजी की फुटेज सामने आई थी। हसान न्याजी पीआईसी हमले में अभी जमानत। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? I know, मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी गलती है। I know he is the person who's to be blamed the most. उसको तो मैंने छोड़ा, वहाँ पे मैं इनको फॉलो करके पहुंची तो ये कह रही थी कि हम इत्तेकाफ से उठी हैं। ये कौन सा इत्तेकाफ है जिसपे 3 दिन लगातार ये मेरे हस्बैंड को रात को मिलती रही है, लगातार, मेरे पास प्रूफ है। ओ खड़ता जा तू नेड़े आ बई इदां ना तू गेड़े खाओ का तो इन्नी डेस्परेट सानू दस दे की तेरियां फिल्मां। आपने अगर वीडियो देखी है तो आप सबने, जो कि वायरल हो चुकी है, आप सबने देखा होगा कि इनके ऊपर कोई केरोसिन ऑयल नहीं गिर रहा। ये वही शराब गिराई है इनके ऊपर जो ये शराब बैठकर पी रही है। ये तो होगा। बहुत दफ़ा आपको जैसे मैंने बताया कि 4-5 दफ़ा वार्निंग्स दी। एक दफ़ा बीच में उस्मा खान से राब्ता छूटा तो उसके बाद मुझे उम्मीद हुई कि चलो अब मेरा हस्बैंड ठीक हो गया। जैसे हम मशरकी औरतों का होता है कि अपने मतलब हर मुमकिन कोशिश करती हैं अपने बच्चे की खातिर, अपना घर बचाने की खातिर, अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर एंड ऑल यू नो ऑल दैट। तो उस सब की खातिर मैंने भी अपने मियाँ को एक और मौका दिया कि अब मेरा मियाँ मेरे साथ अच्छा हो गया। उसके बावजूद मेरा पूरा घर, मेरी सारी प्रॉपर्टीज, मेरी गाड़ियां, यहाँ तक कि मेरा जेवर, मेरी बहुत सी पर्सनल बिलोंगिंग्स, एक एक चीज बेची मैंने, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि उसके ऊपर क्राइसिस है, ही इज गोइंग थ्रू मॉनेटरी क्राइसिस। तो मैंने उसको हेल्प आउट करने के लिए मैंने एक एक चीज बेची। मुझे क्या पता था कि एक एक चीज वो आहिस्ता आहिस्ता उस्मा खान के पास जा रही है। ये लड़की मेरे करोड़ों की जायदाद खा चुकी है। ये इतना तक कि अब हम लिटरली ड्रेन्ड हो चुके हैं। मेरे पास आज मैं इस पॉइंट पे हूं कि आई एम टेकिंग डिवोर्स एंड आई एम लेफ्ट विद नथिंग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरे इन-लॉज बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं। उन्होंने इस पूरे मामले में मुझे ही सपोर्ट किया। अपने बेटे को कोई सच नहीं कह रहा और सही कह रहा। उस लड़के के साथ इस वक्त कोई भी नहीं है और उसका तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। फेमस पाकिस्तानी एक्ट्रेस उस्मा खान, जी हाँ, जिन्होंने फिल्म जवानी फिर नहीं आनी पार्ट 2 में काम किया है, वो और उनकी जो बहन है हुमा खान, वो पकड़ी गई हैं किसी लेडीज़ के हाथों। और वजह ये बताई जा रही है कि इनका उनके हस्बैंड के साथ कोई रिलेशन था। बाकी आप ये वीडियो देखें और उसके बाद अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा। शुक्रिया। आंटी प्लीज लास्ट टाइम मैं आपको आंटी तुम 40 साल की औरत हो, तुम पागल तो नहीं मुझे आंटी कह रही हो? तुम सिर्फ 6 साल बड़ी। मैं आपको कह रही हूँ, मेरी मैं आज आपको सोती थी इमरान के साथ क्या करती थी ये बता दो। हाँ
सच बता दो। तुम उस्मान के साथ बता दो बेटा क्या करती थी? मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हें फिर भी बेटा कह रही हूँ, क्या करती थी? सोती थी? करती थी ना? आंटी प्लीज लास्ट टाइम मैं आपको आंटी तुम 40 साल की औरत हो, तुम पागल तो मुझे आंटी कह रही हो, तुम सिर्फ 6 साल खड़ी। मैं आपको कह रही हूँ मैं आज आपको सोती थी उस्मान के साथ, क्या करती थी ये बता दो। हाँ सच बता दो। तुम उस्मान के साथ बता दो बेटा क्या करती थी? मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हें फिर भी बेटा कह रही हूँ, क्या करती थी? सोती थी? करती थी ना? थोड़ा जल्दी से फोन उठाओ। मर जाओ। आमना बाजी के साथ कौन सा गार्ड है? उस्मान का है। ये सारा कपड़ा बाहर रखो, डाले में आग लगाऊंगी। उठाओ सारे जूते। छोड़ने वाले तमाम सामीन को बहुत बहुत सलाम। तो नाज़रीन, आज जो है वो शिकस्त हुई है उन लोगों को जिन लोगों ने गलत का साथ दिया, और हम बात करेंगे उज़्मा खान से और आमना मलिक से हटकर थोड़ा हमारे जो वकील साहब हैं, जी हाँ, हसन न्याजी साहब, इनके हवाले से अगर बात करें तो आपने ओवरऑल अगर पूरी की पूरी स्टोरी देखी होगी जो 4-5 दिन से चल रही है, तो उसमें एक वकील का किरदार क्या होता है। ये कहते हैं कि मैं उनका वकील हूं और उन लोगों ने मुझे हायर किया किसी दोस्त के रेफरेंस से। अरे भाई, तो आपको अगर उन्होंने हायर किया है तो आप इसमें हीरो क्यों बन रहे हैं? हाँ, आपने देखा होगा कि ये शुरू से थाने पहुंच गए उनके खिलाफ रिपोर्ट करवाने के लिए अकेले, उसके बाद फिर इनको लेके पहुंचे, फिर उसके बाद हर प्लेटफॉर्म पर ये उनके साथ साथ रहे। यानी कि अगर उन लोगों से बात करनी है तो पहले वकील साहब से बात करनी पड़ेगी। इन्होंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी एहतमाम करवाया और उसके बाद इनकी पूरी कोशिश थी कि इस केस को जितना लंबा हो सकता है या जितना फैलाया जा सकता है या जितना उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है वो किया जाए। मगर हसन न्याजी साहब, आप ये भूल चुके थे कि आपका माजी क्या है। आपने माजी में कौन से ऐसे अच्छे काम किए जिसकी बिना पर आपका लोग साथ देंगे? आप ठीक है, आपके वालिद साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान थे, आपके मामू वजीर आजम है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप भी उनकी तरह होगे। अगर आपको बहुत शौक है दूसरों का साथ देने का तो कितने लाखों केसेस हैं, आप जाके उनके केस देखें। आप इन लड़कियों के लिए अपना घर बार छोड़ के दिन रात एक करके किस तरह भागदौड़ कर रहे थे, और आपकी पूरी कोशिश थी कि आपका पूरा टारगेट था कि मलिक रियाज को निशाना बनाया जाए। यकीनन हर इंसान है, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है। मलिक साहब आपकी बातों में नहीं आ सके होंगे, या आपको कुछ केसेस वगैरह या कुछ प्लॉट या पैसे नहीं दे सकते होंगे या नहीं दिए होंगे, बल्कि तो आपको उस चीज की खार होगी और आपको इन तमाम बातों का पता था, लेकिन आपने उसके बावजूद उनकी जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें भी गलत इंफॉर्मेशन दर्ज कराई है। आपने कहा कि आईफोन लेके चले गए, आपने कहा कि वो घर से पैसे लेके चले गए, उनके गार्ड है उन्होंने कपड़े फाड़े हैं, बोतल खींच के मारी है, तमाम बातें झूठ आपने कही है जिनका न सर है न पांव है। ठीक है, अगर आपको जाती कोई मुफाद हासिल करना था तो आप अलग से बोल सकते थे। अब ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप जो हैं बहुत अच्छे वकील हैं, बशर्त अच्छे इंसान भी हो। कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को